हेलो मित्रों और मित्राणियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। और आज हम जानने वाले हैं वैशाख माह के बारे में। जब हमने पिछली बार पढ़ा था चैत्र माह के बारे में, और इस वीडियो में जानेंगे अपन वैशाख माह के बारे में। ठीक है, तो वैशाख में भी दो पक्ष चलते हैं। कौन कौन से चलते हैं आपको पता है, मैंने बताया था कि दो पखवाड़े चलते हैं एक माह में। ठीक है, कितने पखवाड़े चलते हैं? दो पखवाड़े चलते हैं। एक तो कृष्ण पक्ष चलता है और एक कौन सा चलता है? शुक्ल पक्ष चलता है, शुक्ल पक्ष। तो देखिए, हमने जो गणगौर थी वो कब मना ली थी? हम कब मनाते हैं? हमने कब मनाई थी? कृष्ण पक्ष में, यहाँ नहीं मना के हमने कब मना ली थी? चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को हमने गणगौर मना ली थी। लेकिन जो राज सिंह था, राज सिंह नाम का राजा था, उसने अपनी रानी को खुश करने के लिए रीति रिवाज से विरुद्ध जाकर क्या मनाई थी? इस कृष्ण पक्ष की, वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को, यानी कि वैशाख कृष्ण पक्ष की तीज को क्या मनाई थी? गणगौर मनाई थी। इसे क्या कहते हैं? धींगा गवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? धींगा गवर कहते हैं। ये कहाँ शुरुआत हुई थी? उदयपुर से, उदयपुर से। और कब हुई थी? तृतीया के दिन, तृतीया। ठीक है, किसने मनाई थी ये? अपनी रानी को खुश करने के लिए राज सिंह ने, किसने मनाई थी भैया? राज सिंह ने मनाई थी। और इसलिए कहाँ की प्रसिद्ध है फिर अभी वर्तमान में? यह कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी जगह की है भाई? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और इसमें अपने ये कौन, ये क्या माने जाते हैं? यहाँ पे धींगा गवर, यानी ये गणगौर मनाई थी इसने। किसने मनाई थी? गणगौर मनाई थी। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा मनाई गई थी। ठीक है, अपनी रानी को खुश करने के लिए। अब इसमें एक ही त्योहार आ जाता है, और अब बढ़ते हैं अपन वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया की तरफ। शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी क्या माना जाता है? शुक्ल पक्ष की तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन अपन क्या मनाते हैं? आखा तीज बोल दो, आखा तीज बोल दो, या फिर अक्षय तृतीया बोल दो, अक्षय तृतीया। यह क्या माना जाता है? यह एक अबूझ सावा है। क्या है? अबूझ सावा। यानी कि इसमें आपको अगर किसी की शादी करानी हो, कोई मांगलिक कार्य करना हो, तो किसी से पंडित वगैरह से पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अबूझ सावा माना जाता है। और इस दिन क्या होता है? अपने राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, बाल विवाह संपन्न होते हैं। ठीक है। और तीसरी बात, इसी दिन क्या हुई थी? करणी माता के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। बीकानेर के राजा को क्या दिए गए थे? करणी माता के द्वारा अक्षत आखा दिए गए थे, इसलिए इसका नाम आखा तीज माना जाता है। बीकानेर की स्थापना। और इस दिन क्या होता है? बहुत सारे मेले लगते हैं। सॉरी, हाँ, इसमें क्या होता है? बीकानेर की स्थापना हुई थी। राजस्थान में अधिकांश क्या होते हैं? बाल विवाह का संपन्न होते हैं, अबूझ सावा माना जाता है। और इस दिन 7 अनाजों की पूजा करते हैं। कितने अनाजों की पूजा करते हैं? 7 अनाजों की पूजा करते हैं। ठीक है, 7 अनाजों की पूजा करते हैं। और इसी दिन से अपने किसान भाई जो होते हैं क्या करते हैं? अपने खेतों में हल जोतने की शुरुआत कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन से आखा तीज क्या रहता है? अबूझ सावा माना जाता है। इसके बाद में क्या आती है? पीपल पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या मनाते हैं? पीपल पूर्णिमा, या फिर बुद्ध पूर्णिमा बोल सकते हैं। पीपल पूर्णिमा, क्या बोलते हैं? पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। स्त्रियां इस दिन क्या करती हैं? पीपल की पूजा की जाती है इस दिन। और क्या होता है यहाँ पे? बहुत सारे, इस दिन बहुत सारे मेले भी लगते हैं। कौन कौन से मेले लगते हैं? एक तो अरनोद, सीता माता का मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में, अरनोद प्रतापगढ़ में। एक गौतमेश्वर पशु मेला, इसी को बोलते हैं गौतमेश्वर पशु मेला। किसको? अरनोद प्रतापगढ़ को, गौतमेश्वर। एक गोमती सागर, गोमती सागर। एक कौन सा? बाणगंगा मेला लगता है, बाणगंगा, जो कि गोमती सागर कहाँ पे? झालावाड़ में। एक बाणगंगा विराटनगर में लगता है, जयपुर। ये मेले लगते हैं। और इसके बाद में ये हो गया अपने वैशाख माह खत्म हो गया। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन वैशाख के बाद चैत्र, वैशाख, और उसके बाद में ज्येष्ठ। कौन सा आ जाता है? ज्येष्ठ आ जाता है। ज्येष्ठ में कृष्ण पक्ष में क्या मनाते हैं? पहले लिख देते हैं ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माह में, ज्येष्ठ माह, इस दिन कृष्ण पक्ष में क्या होता है? कृष्ण पक्ष, और इधर शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को क्या मनाते हैं? ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या को
वट अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, बड़ अमावस्या। ठीक है, इस दिन क्या करती हैं महिलाएं, वट सावित्री का व्रत करती हैं और महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ठीक है, इसको क्या मनाते हैं, वट सावित्री का व्रत के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और इसके बाद में इसको जेठ बुद्धि अमावस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जेठ बुद्धि अमावस इसी को बोलते हैं। और इसके बाद में शुक्ल पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष में अपने एक बहुत बड़ा त्यौहार आता है दशमी को। कौन सा, दशमी को मनाते हैं गंगा दशमी। क्या मनाते हैं, गंगा दशमी। ये भी क्या रहता है, एक शावा रहता है, सावे का दिन रहता है। इस दिन भी कई विवाह शादियाँ संपन्न की जाती हैं। ठीक है, गंगा दशमी मनाया जाता है। और यहाँ पे क्या लगता है, एक कामा भरतपुर जो कि अभी डीग में आता है, कामा डीग में आता है, अभी वर्तमान है, पहले कहाँ था, भरतपुर में था। यहाँ पर मेला लगता है। और इसके बाद में एक व्रत आता है अपने ज्येष्ठ माह में, आप सभी वाकिफ होंगे उससे, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, एकादशी को मनाया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में क्या करते हैं, महिलाएं पूरे दिन क्या करती हैं, प्यासी रखकर अपने मतलब मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। शाम के टाइम पे मंदिर पे जाकर पूजन करके, पूजन विधि विधान से पूजन करा के क्या करती हैं, व्रत को तोड़ती हैं। यानी कि क्या रहता है, बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है। क्या करते हैं, व्रत रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अपने मुख्य त्यौहार हो गए ज्येष्ठ मास के। आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ देखिए, अब आता है अपने नेक्स्ट मंथ कौन सा, आषाढ़ माह। इसमें देखो कृष्ण पक्ष में त्यौहार तो आते हैं, लेकिन इतने अपने परीक्षा की दृष्टि से जो अपना लेवल है उसके अनुसार कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इतना महत्व नहीं है कि वो त्यौहार हम पढ़ें। तो हम सीधे क्या पढ़ेंगे, शुक्ल पक्ष के त्यौहार पढ़ेंगे। ठीक है, शुक्ल पक्ष में पहला त्यौहार आता है अपने गुप्त नवरात्रा। एकम को क्या मनाते हैं, एकम से नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा। ठीक है, गुप्त नवरात्रा जो होते हैं ये क्या होते हैं कि साल में 4 नवरात्रे आते हैं। कितने नवरात्रे आते हैं, 4 नवरात्रे आते हैं। तो 4 में से पहले तो कब आते हैं, अपने अश्विन माह में नवरात्रे आते हैं, जिसको अपन दशहरा मनाते हैं। उसके बाद में दूसरी बार नवरात्रि आते हैं अपने आषाढ़ माह में आते हैं। और तीसरे कौन से आते हैं, माघ माह में आते हैं। और चौथे कौन से आते हैं, अपने चैत्र माह में। मैं बताना भूल गया शायद, आई थिंक उसमें आप देख लेना, आप ऐड कर लेना। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक, रामनवमी तक क्या मनाते हैं हम, बसंती नवरात्रि मनाए जाते हैं। उनको बसंती नवरात्रि मनाए जाते हैं और कहा जाता है। अश्विन मास के कौन क्या कहते हैं, शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तो इसमें भी क्या मनाते हैं, गुप्त नवरात्रि। 2 तरह के गुप्त होते हैं और 2 तरह के अपने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं उनको, मतलब अपन मनाते भी हैं, रामायण वगैरह बैठती हैं वो अपन उसको मनाया करते हैं। तो दो कौन कौन से गुप्त होते हैं, तो आषाढ़ में और एक माघ में। माघ के भी क्या होते हैं, गुप्त नवरात्रे माने जाते हैं। ठीक है, माघ माह। ठीक, तो क्या होते हैं, गुप्त नवरात्रे की शुरुआत हो जाती है। दूसरा कौन सा है, नवमी। दूसरा कौन सा आ जाएगा भैया, नवमी। नवमी को क्या मनाते हैं, भड़ल्या नवमी मनाते हैं, भड़ल्या नवमी। ये कौन सी चल रही है, शुक्ल पक्ष की। ठीक है, शुक्ल पक्ष की नवमी को भड़ल्या नवमी मनाते हैं। और तीसरा त्यौहार आ जाता है अपने एकादशी। इसको आप देवशयनी एकादशी बोलते हैं, देवशयनी एकादशी। इसी को देव प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं, प्रबोधिनी। हमारे धर्म में माना जाता है कि, हमारे ग्रंथों के हिसाब से माना जाता है कि इस दिन क्या होते हैं, देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि देवता सोते नहीं है। बाकी अपन जैसे पारंपरिक रूप से मनाते आ रहे हैं कि देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देव इसके दिन सो जाया करते हैं 4 माह के लिए। 4 माह मतलब इसमें इस पीरियड के अनुसार, मतलब यहाँ से लेकर अपने जब तक वो एकादशी नहीं आती देव उठनी, तब तक हम क्या करते हैं, मांगलिक कार्य नहीं करते। मतलब शादी ब्याह वगैरह जो मांगलिक कार्य होते हैं इनको नहीं किया करते हैं। ठीक है, तो देवशयनी एकादशी होती है, इसी को प्रबोधिनी बोलते हैं, इसी को लाडी बूनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाडी बूनी, इसी को बोला जाता है। ठीक, इसके बाद में एक और त्यौहार बचता है अपना चौथा, कौन सा, गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, इसी को अपन बोल सकते हैं व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा। देखो
मतलब क्या होता है, इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और जितने भी साधु संतों को हम गुरु बनाते हैं उनके लिए अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से गुरु दक्षिणा उनको अर्पित की जाती है, गुरुदेव के दर्शन किए जाते हैं और उनसे मतलब मुलाकातें की जाती हैं और इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। बहुत ही अच्छे त्यौहार है, अच्छा त्यौहार है और हम मनाते भी हैं। और इसी के साथ में अपना ये वीडियो खत्म होता है। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी मज़ेदार वीडियो को प्राप्त करने के लिए, देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।